बल्लू बंदर सुंदर वन में रहता था। वो स्वभाव से बड़ा शरारती था। कभी वो पक्षियों के घोंसले तोड़ देता तो कभी झूठ बोलकर जानवरों को आपस में लड़वा देता। उसकी शरारतों से जंगल के सभी पशु पक्षी बहुत परेशान रहते थे। जंगल के जानवरों के साथ छेड़छाड़ करने के अलावा उसका एक और शौक था, वो था सिनेमा देखना। जब भी बल्लू जंगल के प्राणियों को परेशान करके थक जाता तो सिनेमा घर में जाकर अपनी पसंदीदा फिल्म देखता था। वैसे तो बल्लू अक्सर ही फिल्म देखता था, लेकिन आज पूरे 3 घंटे की फिल्म खत्म होने के बाद भी जैसे फिल्म का फितूर उसके दिमाग से उतर ही नहीं रहा था। चिंटू भाई, जब से मैंने ये सुपर हीरो वाली फिल्म देखी है ना, मेरा मन भी सुपर हीरो बनने का कर रहा है। कितना अच्छा होता अगर मैं भी एक सुपर हीरो बनकर यहाँ से वहाँ उड़ता और सबकी मदद करता। क्या बल्लू भाई, आप एक बंदर हो बंदर। आप सुपर हीरो कैसे बन सकते हो? क्यों नहीं बन सकता? सुपर हीरो सबकी मदद करते हैं ना। बस मैं भी जंगल में सबकी मदद करके उनका सुपर हीरो बनूंगा। बल्लू भाई, सुपर हीरो वाला सूट भी तो पहनते हैं। तुम वो सूट कहाँ से लेकर आओगे? बताओ जरा। सूट का क्या है? सूट तो हम अपने टोडरमल हाथी से सिलवा लेंगे। अगर ऐसी बात है तो फिर चलो। बल्लू और चिंटू बंदर मिलकर टोडरमल हाथी के पास जाते हैं और बल्लू के लिए एक बढ़िया सा सुपर हीरो सूट सिलवा लेते हैं। अगले दिन बल्लू अपना सुपर हीरो सूट पहनकर इतराते हुए घर से निकलता है। अरे बल्लू भैया, एक बार आईना तो देख लेते। ये क्या, आज चड्डी कपड़ों के ऊपर पहनकर ही घर से निकल पड़े। चीकू, तुम बिल्कुल बेवकूफ हो। ये चड्डी नहीं है, सुपर हीरो सूट है। तुम बिल में रहने वाले छोटे से चूहे हो। तुम ये सब नहीं समझ पाओगे। सुपर हीरो वो क्या होता है बल्लू भाई? तुम ये समझ लो कि आज से मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। अगर किसी पर कोई भी मुसीबत आए तो मुझे याद करना, मैं सबकी मदद करूँगा। बल्लू और चीकू चूहे की बात सुनकर खरगोश भी वहाँ आ जाता है। बल्लू भाई, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन आपके सूट में एक कमी है। आपके पीछे वो लंबा सा कपड़ा तो लटक ही नहीं रहा। उसके बिना तो आप सुपर हीरो लग ही नहीं रहे। खरगोश की बात सुनकर बल्लू जाकर अपने कमरे का पर्दा गले में बांधकर आ जाता है। आंखों पर काला चश्मा चढ़ाए लाल रंग की सुपर हीरो वाली ड्रेस पहनकर बल्लू पूरे जंगल में उछलता घूम रहा था। बल्लू को ऐसे अजीबोगरीब कपड़े पहना देख धीरे धीरे जंगल के सभी जानवर जैसे हाथी, घोड़ा, बाघ सब उसके आसपास जमा हो जाते हैं। अरे अच्छा किया दोस्तों, आप सब मुझे यहीं मिल गए। मैं भी आप लोगों से मिलने ही आ रहा था। क्यों भाई, हमसे मिलने क्यों आ रहे थे तुम? और ये क्या हुलिया बना रखा है? सर्कस में भर्ती हो गए हो क्या? अरे नहीं भाइयों, मैं आज से आप सभी का रक्षक हूँ। आप में से किसी को भी कोई भी परेशानी हो तो मुझे बताना। आप लोगों की मदद करने में मुझे खुशी होगी। तुम्हारे जैसा धूर्त बंदर कब से सबकी मदद करने लगा? मैं भूला नहीं हूँ। पिछले महीने ही तुमने मेरे अंडे गिराकर फोड़ दिए थे। ये सुपर हीरो के कपड़े पहन लेने से कोई सुपर हीरो नहीं बन जाता। तुम्हारी असलियत यहाँ सब लोग जानते हैं। यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। मुझे अपनी पिछली गलतियों का बहुत पछतावा है। मेरा यकीन करो, अब मैं सुधर गया हूँ। बल्लू सबको अपनी बात पर यकीन दिलाता है, लेकिन जंगलवासी इतनी आसानी से उस पर भरोसा करने को तैयार ही नहीं थे। बल्लू सुबह से लेकर शाम तक यूं ही जंगल में घूमता रहता है, लेकिन कोई भी उसे मदद के लिए नहीं पुकारता। वो उदास मन से पेड़ के ऊपर बैठकर आम खा रहा होता है कि तभी उसे दिखाई देता है कि हिरनी का पति उसके पास बैठकर जोर जोर से रो रहा है। बल्लू इस डाल से उस डाल पर छलांग लगाता झटपट हिरण के पास पहुंच जाता है। हिरण भाई, क्या बात है? तुम रो क्यों रहे हो? कोई परेशानी है तो मुझसे कहो। बल्लू, मेरी पत्नी अचानक से गिरकर बेहोश हो गई है। इसे तुरंत वैद्य के पास ले जाना होगा।
लेकिन कैसे लेकर जाऊं ये समझ नहीं आ रहा। हिरण की बात सुनकर बल्लू पेड़ पर ऊपर नीचे यहाँ वहाँ कूदने लगता है। बल्लू भाई, ये आप क्या कर रहे हो? मैं अपनी तरफ से दौड़ भाग करके हिरनी को वैद्य के पास ले जाने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ। हिरण समझ गया था कि इस बल्लू के बस का कुछ भी नहीं है, इसलिए वो सरपट दौड़ लगाता हाथी के पास जाता है और उससे मदद मांगता है। हाथी की मदद से हिरनी जल्दी वैद्य के यहाँ पहुँच जाती है। बल्लू, अगर तुम्हारे मदद करने का इंतजार करता तो पता नहीं आज क्या हो जाता। माफ करो भैया, लेकिन आज के बाद तुम मेरी मदद करने की कोशिश मत करना। हिरण की बात सुनकर बल्लू जाकर बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसे एक चिड़िया के ची ची की आवाज सुनाई देती है। बल्लू आसपास देखता है तो उसे पेड़ के डाल पर एक चिड़िया दिखाई देती है जो अपने घोंसले के आसपास उड़कर जोर जोर से चिल्ला रही थी। क्या हुआ चिड़िया, तुम चिल्ला क्यों रही हो? बल्लू, आंधी के कारण मेरा घोंसला गिरने ही वाला है। अगर आज घोंसला गिर गया तो मेरी महीनों की मेहनत बेकार हो जाएगी। तुम चिंता मत करो चिड़िया, सुपर हीरो बल्लू है ना तुम्हारी मदद करने के लिए। बल्लू दौड़ते हुए पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और पेड़ के तने से सीधा उस शाखा पर जंप करता है जहां चिड़िया का घोंसला बना था। लेकिन कूदते हुए बल्लू के पीछे लटकता कपड़ा झाड़ियों में फंस जाता है और फट जाता है। बल्लू के सूट के फटने से अब जानवर उसका मजाक बनाने लगते हैं। जानवरों के मजाक से तंग आकर बल्लू पहाड़ी के ऊपर सुनसान जगह पर जाकर जोर जोर से रोने लगता है। ये आपका कैसा न्याय है भगवान? जब तक मैं सबके साथ गलत व्यवहार करता था मैं सुखी था, और अब जब मैं सबकी भलाई करना चाहता हूँ सिर्फ सबके मजाक का पात्र बनकर रह गया हूँ। बल्लू के रोने की आवाज सुनकर एक सुंदर सी गुलाबी कपड़ों वाली परी उसके सामने आ जाती है। बल्लू, तुम शाम के समय क्यों रो रहे हो? क्या तुम नहीं जानते, जब दिन और रात मिलते हैं उस समय रोना नहीं चाहिए? मैं बहुत दुखी हूँ इसलिए रो रहा हूँ, लेकिन आप कौन हैं? मैं परी हूँ। मुझे तुम्हारी रोने की आवाज सुनाई दी तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। कहो, तुम्हें क्या परेशानी है? मैं एक सुपर हीरो बनकर जंगल वासियों की मदद करना चाहता था। देखो, इसलिए मैंने सुपर हीरो मंकी मैन की ड्रेस भी सिलवाई है। लेकिन सच तो ये है कि ड्रेस पहनने से नहीं बल्कि सुपर पावर होने से कोई सुपर हीरो बनता है। तुम्हारे सच्चे आंसू मेरे मन को दुख पहुंचा रहे हैं बल्लू। अगर तुम सच में सबकी मदद करना चाहते हो तो ये लो, ये जादुई लॉकेट है। इसे पहनते ही तुम्हारे अंदर सुपर पावर आ जाएगी। बल्लू को जादुई लॉकेट देकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। सबसे पहले तो ये पता लगाता हूँ कि क्या सच में ये लॉकेट जादुई है या नहीं। बल्लू लॉकेट को गले में पहन लेता है और लॉकेट से कहता है, लॉकेट, जंगल में जहाँ भी कहीं मुसीबत है मुझे वहाँ ले चल। बल्लू के इतना कहते ही वो उड़ते हुए जंगल में शेर सिंह की गुफा के पास पहुँच जाता है। वहाँ जाकर बल्लू देखता है कि एक शिकारी जाल बिछाया बैठा हुआ है। बल्लू एक बार फिर लॉकेट की मदद से जंगल के जानवरों के पास पहुँच जाता है। भाइयों, सब लोग अपनी जान बचाकर छुप जाओ, जंगल में शिकारी आ गया है। मैंने देखा, वो शेर सिंह की गुफा के पास जाल बिछाकर बैठा है। अगर ऐसी बात है तो दिखाओ अपनी पावर और बचा लो हम सबकी जान। तुम तो सुपर हीरो हो ना। अब बस तुम सब देखते जाओ। बल्लू तुरंत अपने लॉकेट की मदद से शिकारी के पास जाता है और उसकी बंदूक छीनकर फेंक देता है। इसके बाद बल्लू आंधी की तरह आकर शिकारी को भी हवा के साथ उड़ाकर ले जाता है और जंगल से दूर कहीं ले जाकर पटक आता है। शिकारी के वहां से जाते ही पूरे जंगल में खुशी का माहौल बन गया था। अब तो सारे जानवर बल्लू को सुपर हीरो बल्लू कहने लगे थे। बल्लू भी परी के दिए लॉकेट को सबकी भलाई के लिए उपयोग करने लगा था। अब वो छोटे और कमजोर जानवरों की मदद करता और मुसीबतों से सबकी रक्षा करता। इस तरह बल्लू बंदर सुंदर वन का सुपर मंकी बनकर सबका फेवरेट बन गया।
आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।